मेरे साथियों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे वायु श्वासी मछलियाँ। ऐसी मछलियाँ जो हवा में भी सांस लेती हैं और पानी में भी सांस लेती हैं। अव्वल तो मछलियाँ पानी में ही सांस लेती हैं, जिनमें गलफड़े होते हैं, गलफड़े में गिल होता है और गिल के द्वारा सांस लेती हैं। लेकिन ऐसी मछलियाँ होती हैं जिनमें कि गिल के अलावा भी सांस लेने के अंग पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से वायुमंडल में से सीधे हवा सांस लेती हैं। ऐसी मछलियों को वायु श्वासी मछलियाँ के समूह में रखा जाता है। ये पानी के बाहर भी लंबे समय तक जीवित रहती हैं। इनका स्वभाव हिंसक होता है। मछलियाँ हिंसक होती हैं। अक्सर मछलियों मांसाहारी, मांस को खाने वाले छोटे छोटे कीड़े मछलियाँ बच्चे खा जाती हैं। मछलियों के बच्चे खा जाती हैं, इसलिए इनको तालाब में पालना बड़ा कठिन है। लेकिन इनकी वृद्धि संतोषजनक होती है। मांग भी खूब है। इनके मांस में प्रोटीन भी पाया जाता है, लोहे की मात्रा भी पाई जाती है, जिसके कारण ये मछलियाँ पालने में लाभ ज़्यादा हैं और आसानी से इनको कम खर्चे में पाला जा सकता है। इन मछलियों के कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे कि अधिक समय तक वायु की कमी से बाहर भी जीवित रह सकती हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और इसमें नुकसान की संभावना भी कम रहती है तथा और भारतीय मछलियों की अपेक्षा ये कम समय में अधिक वृद्धि कर देती हैं। अल्पकाल में ही बिक्री के योग्य हो जाती हैं। इन्हीं कारणों से भारत के विभिन्न राज्यों, विशेषकर असम, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनका उत्पादन किया जा रहा है। पहले इन मछलियों के बीज प्राप्त करने की एक समस्या होती थी, परंतु अब इनके बीज तालाबों से, तलैयों से, छोटे गड्ढों से, नदियों से और धान के खेतों से और बीज प्रजनन केंद्र भी इनके खोले गए हैं, तो वहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। इन मछलियों में मुख्य रूप से गिरई और सौर, सींधी, मांगुर, कवई ये हैं। इनमें जैसे गिरई और सौर ये मछलियाँ मुरेल समूह की मछली मानी जाती है। इस समूह में अतिकाय मुरेल, बड़ी मुरेल जिसको अंग्रेजी में चन्ना मारुलियस, ये आकार में सबसे बड़ी होती है। दूसरी धारीदार मुरेल चंदा स्ट्राइटस और सफ़ेद धारी युक्त और शरीर वाली होती है। और तीसरी धारीदार मुरेल चंद्रा पंटेटस, इसका शरीर धब्बेदार होता है। ये मछलियाँ मीठे पानी के स्रोतों की तली या मिट्टी तथा कीचड़ आदि में पाई जाती हैं। ये मछलियाँ तालाबों में स्वयं ही आ जाती हैं, बरसात के पानी से या और पानी का कनेक्टर कहीं से होता है, बाहर के पानी से आ जाती हैं। इन्हें पाला भी जा सकता है। इन मछलियों का स्वभाव हिंसक होता है। इस समूह की मछलियाँ छोटी मछलियों, कीड़ों, मेढक, अन्य जलीय जीवों को खाती हैं। दूसरी किस्म की होती है सिंघी मछली। यह मूंछधारी किटफैस समूह की मीठे पानी और दलदलों में रहने वाली हिंसक मछली है। इसका शरीर शीशे जैसा पारदर्शी और सल्क रहित होता है और लंबा होता है। पेट वाले भाग पर कठोर सल्क पाया जाता है जो शत्रुओं से बचाव का कार्य करता है। पिछला पंख बहुत छोटा होता है, इसकी अंगुलिकाएं पानी के छोटे कीड़ों का भोजन करती हैं, जबकि बड़े मछलियां कीटों के अतिरिक्त रेशम के कीड़े के प्यूपा, सरसों की खली, चावल का कना, छोटी मछलियां आदि को खाती हैं। यह हिंसक होते हुए भी सर्वभक्षी हैं। यह एक वर्ष में जवानी के बाद रुके हुए पानी में भी प्रजनन कर सकती हैं। तीसरा किस्म की मछली है मांगुर। यह भी कैटफिश मूंछ वाली मछली अथवा स्पर्शधारी समूह के अंतर्गत आने वाली भूरे रंग और लंबे चिकने शरीर की मछली है। इसका भी चिकना शरीर होता है, सल्क नहीं होता है।
यह चपटे सिर, इसका सिर चपटा और सल्क रहित होता है, इसे आसानी से पहचानी जाती है। इसका ऊपरी भाग पृष्ठ के पंख की लंबाई पूंछ तक फैली होती है। इसका पंख पूंछ तक लगातार रहता है और मुख गुदा चौड़ी और कठोर दांत युक्त होती है। मीठे तथा मिश्रित पानी दोनों में पाली जा सकती है। कवई या कोई, यह समस्त भारत में पाई जाने वाली सल्क युक्त हिंसक स्वभाव की मछली है जो पानी की तली पर कीचड़ में रहती है। यह बड़े शरीर और चौड़े सिर वाली प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रह सकने वाली मछली है। इस मछली की अंगुलिकाएं बच्चों के शरीर के पिछले भाग पर हरे रंग का चिन्ह एवं पूंछ वृत्त के पास एक गहरे रंग का धब्बा पाया जाता है। ये मछलियाँ छोटी मछलियों के बच्चे और अन्य छोटे तैरने वाले जीवों को खाती हैं। ये मछली हुई हवा में सांस लेने वाली गिरई, सौर, सिंघी, मांगुर, कवई, कोई। कुछ और मछलियाँ हैं जो कि पालने के लायक हैं, जिनका कि स्वाद अच्छा होता है, पौष्टिक भी होती हैं और कुछ लोग पालते हैं। इसका भी ज़्यादा मांग बढ़ रही है। इसमें एक किस्म की मछली है बाटा। यह रोहू की तरह से मछली होती है, मध्यम आकार की, जो हर स्थान पर नहीं पाई जाती। इसकी पीठ उदर की अपेक्षा अधिक गोलाई लिए हुए उठी हुई होती है। ओंठ पतले, लगातार और कटे फटे होते हैं। मुंह पर एक जोड़ी छोटी महीन मूंछ पाई जाती है। इसका रंग रुपाला होता है। पीठ का भाग का रंग गहरा और उदर का भाग हल्का होता है, जबकि निचले भाग के पंख नारंगी रंग के होते हैं। सभी पंखों पर छोटे छोटे काले धब्बे पाए जाते हैं। पाटा किस्म की मछली। एक होती है मोय। देश के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली एक शिकारी मछली है। इसको प्रायः अवांछित मछलियों की संख्या नियंत्रण करने के साथ साथ अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए तालाब में पाया जाता है। इस मछली को, जो अवांछित मछलियां हैं जिनको हम तालाब में पालने से नुकसान होता है, उनके कंट्रोल के लिए और अच्छा उत्पादन भी देती हैं, इसके लिए इसको हम पालते हैं। हिंसक किस्म की मछली है। कुछ छोटी होने के कारण केवल छोटी मछलियों को ही खाती है। 100 से 150 ग्राम की मछलियां के साथ पाली जा सकती हैं। इसके सिर पर उभार होता है और सिर का ऊपरी भाग धंसा हुआ मालूम होता है। इसके शरीर का ऊपरी भाग ज़्यादा उठा हुआ होता है। उदर का भाग लगभग सीधा होता है। सिर के बीच पर उभार होता है। थूथन स्पष्ट होती है। मुंह छोटा तथा जीभ पर दांत पाए जाते हैं। उदरी पंख अधिक विकसित होकर पूंछ पंख के साथ जुड़ जाते हैं। पीठ का रंग नीलापन लिए हुए तथा लगभग 15 रुपाली धारियों से के साथ मिला रहता है। बगल का रंग नीला, भूरा तथा उदर का रंग रुपाला होता है। शरीर पर छोटे महीन सल्क पाए जाते हैं। यह मछली तालाब में अंडे नहीं देती है। एक किस्म की मछली है दरही या पुठिया। यह मध्यम आकार की मछली है, लगभग सभी तालाबों में पाई जाती है। नीचे के धरातल पर यह मछली चौड़ी होती है। इसके थूथन पर छिद्र नहीं होता है। मुंह पर 2 जोड़े मध्यम आकार की मूछें होती हैं। पृष्ठ सतह पर पाए जाने वाले पंख की पहली धारी कड़ी और मजबूत होती है। इसका रंग रुपाला होता है। यह 1 से 2 बरस के बीच प्रौढ़ होती है, जवान होती है और तालाब में ही अंडे देती हैं।
एक मछली है तिलापिया। यह विदेशी प्रजाति की मछली है जिसका अगला भाग कांटे युक्त और पिछला भाग मुलायम होता है। उदरी पंख बगल के पंखों के नीचे परंतु पीछे लगे होते हैं। ऊपरी जबड़ा आवश्यकतानुसार आगे की ओर खींचा जा सकता है। नर तथा मादा मछलियों को बाहरी रूप से पहचाना जा सकता है, जैसे नर का रंग मादा की अपेक्षा गहरा होता है तथा पीठ और गुदा का पंख पिछला भाग अपेक्षाकृत लंबा होता है। यह शाकाहारी मछली है जो मुख्य रूप से एक कोसी शैवाल को खाती है। 2-3 माह में प्रजनन योग्य हो जाती है। छोटे बड़े गड्ढों में भी ये अंडे दे देती है। ये लगभग 1 साल में 500 ग्राम से 800 ग्राम तक की हो जाती है। झींगा मछली, झींगा को भी मछली के ही श्रेणी में रखते हैं, खाने वाली चीज़ है जो जली। यह मछली आर्थ्रोपोडा समूह के क्रस्टेशिया वर्ग के अंतर्गत आती है। आर्थ्रोपोडा है। इसका शरीर खंडित और कड़े कवक से ढका होता है। शरीर को 2 भागों में बांटा जा सकता है, सिर और उदर। सिर वाले भाग में 13 और उदर वाले भाग में 8 जोड़ी ओपन डेजेज पाए जाते हैं। अन्य मछलियों की भांति इन्हें भी समुद्री और मीठे पानी के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है कि समुद्री झींगा और मीठे पानी का झींगा। हमारे देश में मीठे पानी का झींगा मछलियों की लगभग 12 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 2 प्रजातियां केवल पाली जाती हैं। एक है मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी और दूसरा है मैक्रोब्रैकियम मालकमसोनी। इन दोनों की अच्छी वृद्धि होती है, इसलिए ज़्यादा पाली जाती हैं। मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी को बड़े झींगों के नाम से जाना जाता है। जायंट प्रॉन, बड़ा झींगा, जो 3 वर्ष में 25 सेंटीमीटर तक की विकसित हो जाते हैं। 3 साल में मतलब 1 फीट के लगभग हो जाते हैं। हमारे देश में इन झींगों का पालन ही मुख्य रूप से किया जा रहा है। मैक्रोब्रैकियम प्रजाति का जीवन चक्र 2 विभिन्न प्रकार के जल स्वभाव वाले जल क्षेत्रों में पूरा होता है। इनका जीवन चक्र 2 पानी में होता है। इसकी मादा अंडे देने के लिए मीठे पानी से खारे पानी समुद्री पानी की ओर जाती है, जहां अंडे देती है। अंडे देने के बाद इसके जब बच्चे निकलते हैं, लार्वा यहाँ उसी पानी में ही होते हैं, समुद्र वाले पानी में, नमक उसमें खारे पानी में। और जब ये बढ़ने लगते हैं तो झींगा फिर मीठे पानी के स्रोतों की तरफ आने लगते हैं, माइग्रेट करते हैं। इनके लार्वा को पालने के लिए, झींगा को पालने के लिए इनके लार्वा को खारे पानी से एकत्र करके मीठे पानी के तालाबों में बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तालाब में 0.1 से लेकर 0.2 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले, जिसमें 1 मीटर पानी हो, ऐसे तालाब पालने योग्य होते हैं। इनमें 10% 10वां हिस्सा इसका वनस्पति हो, जैसे हाइड्रेला वगैरह, तो इससे इन मछलियों को अच्छा वातावरण मिल जाता है, जिनमें इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। इनकी उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, तालाब की उर्वरता बढ़ाने के लिए 5 से 10 टन 1 हेक्टेयर में गोबर की खाद और 250 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम भोजन के लिए चावल का कना, चोकर, गेहूं का चोकर, खली और इसके अलावा मोलास्का वर्ग की सीप, घोंघे आदि का मिश्रण भी पीस कर दिया जाता है। इसके पालन की अवधि 5-6 माह रखी जाती है। इस अवधि में यह मछली लगभग
50 ग्राम तक का हो जाती है। धन्यवाद। अब इसमें हमारे इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और जिसमें आपका कोई शंका हो, आप पालना चाहते हो या और कोई शंकाएं हो तो इसको हमें कमेंट्स में लिख करके आपसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।